हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर से हम लाए हैं एक का ही जो आप लोग पढ़े थे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के द्विघात समीकरण के एक वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें 8 क्वेश्चन दिया गया था। इसमें हम 4 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं और 2 को छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो भी स्क्वायर वाला ही है, तो स्क्वायर वाला हम आगे बता दिया आपको 4 को। अब आपको उसको बना लेना है 2 को। अब हम लोग लिए हैं 7 और 8 को, ठीक है, ले लिए हैं। इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से साथ साथ हल करेंगे और अब ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये भी इसमें ज़्यादा नहीं, आपको वहाँ पर स्क्वायर दिया गया था, यहाँ क्यूब दिया गया है, कोई बात नहीं। तो ये प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। अरे कहीं डरने वाले हैं नहीं। आइए ध्यान से देखिएगा, समझना है ध्यान से। चलिए, मैथ ऐसा चीज़ है कि प्रोसेस दिखाता है कि यहाँ पास ये करना है, लेकिन और सब तो रट्टा मारो, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मारते जाओ, ठीक है। चलो आप मैथ में सिर्फ समझना है और बनाना है, चाहे कितना भी आ जाए उसमें कबाड़ देना है। आइए समझते, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला जानते हैं क्या होता है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला, किसका? तो ए प्लस बी का होल क्यूब का। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो अब हम लोग इसी पे बैठाएंगे इसको, है ना, जो मान दिया गया है। इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। समझ रहे हैं ना? चलिए, आप खुद समझदार हैं। ए का मान क्या है? एक्स, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का 3 लिखो और गुना ए स्क्वायर के है, तो ए का मान है एक्स, एक्स का स्क्वायर है कि नहीं, गुना बी का मान 2 है तो 2 रख लेंगे प्लस 3 गुना ए का मान एक्स गुना बी स्क्वायर कहे तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस बी क्यूब माने कि 2 का क्यूब, है कि नहीं। अब बराबर में बच गया, इसको गुना कर लो। 2x में करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पास पावर 1 है, 2 यहाँ, तो 2 1 3 पावर, मतलब कि 2x की पावर 3 और माइनस 2x। बस 1 में करेंगे तो 2 का पढ़ेंगे पर तो 2 ना होता है, और x के x लिखेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ हम बैठाए हैं। अब आपको यहाँ पास लग रहा होगा ऐसे कैसे कर दिए, तो यहाँ पास जो है ना 3 के बाद में यहाँ पास कोई और चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है, बीच में क्या चिन्ह रहता है? गुना का चिन्ह, तो हम दिखा देते हैं, छोड़ते नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए आइए, अब हम लोग इसको हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 3 और एक्स स्क्वायर और 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, इसको मिला करके 6 और एक्स स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 2 में एक्स, 3 में एक्स से करेंगे 3x और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 में 3 से कीजिएगा तो चरतियाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना करके चरतियाई 12 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 और चरतियाई 12 और एक्स का एक्स लिख लो प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, कितना बचा 6 का था फटाक से। तो आपको ही पता है कि 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, मैंने 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है ना। चलिए, आपको गड़बड़ नहीं करना है, उसके बाद में बराबर दे देना है। अब 2x क्यूब का क्यूब लिख लो माइनस 2x का 2x। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, उसके एक्स क्यूब, उसके बाद में क्यूब वाला को हटा दीजिए, इसके साथ में देखिए यहाँ है, तो इसको भी उधर है प्लस में, इधर आएगा था माइनस में, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और स्क्वायर वाला तो और कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, 12x और x वाला देखिए इधर छुपा हुआ है, तो प्लस 2x प्लस 8 बराबर में 0। देखिए कुछ भी नहीं किया हम, ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यू का एस क्यू और 6x स्क्वायर के 6x स्क्वायर देखो यहाँ लिखे हैं, का है कि यहाँ पर ही 2 हम ये वाला क्यू वाला पहले लावेंगे, ठीक है। पहले सबको बढ़िया सरियावेंगे, बड़ा को बड़ा के साथ में, छोटा को छोटा के साथ में और मोटा को मोटा के साथ में, ठीक है ना। चलिए, तो 6x स्क्वायर है ना, इसलिए इसको यहाँ भेजा स्क्वायर के साथ में, स्क्वायर वाला कोई है नहीं, पहले क्यूब को चढ़ा दिए ला के इधर से खींच के, है ना। देखिए क्यूब वाला लिख लिए, अगर बाद में हम एक्स स्क्वायर वाला लिखे हैं, देखो 6x स्क्वायर, अगर बाद में देखिए अब नहीं है स्क्वायर वाला इधर कोई, छोड़ दिए। अब एक्स वाला 12x, उसके बाद में माइनस 2x को इधर लाया प्लस 2x और प्लस 8 का प्लस 8। समझ गया ना? चलिए, उसके बाद में हर यहाँ पर ही 1 है, कुछ नहीं था, 1 है ना, यहाँ पर प्लस 1 है। अब प्लस 1 में से माइनस 2 जाएगा, माइनस 1 ही बचेगा और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12 और 2 14x और प्लस 8 बराबर 0। अब इसके आगे प्रोसेस हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 6x स्क्वायर को यहाँ नहीं जोड़ सकते ना, मतलब कि सेम घात वाला को हम आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भिन्न वाला को नहीं घटा सकते, ठीक है। तो ये देखिए, तो अधिकतम घात कितना है 3 है इसका, तो आप जवाब दीजिए कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। सबसे ज़्यादा घात कितना है 3 है, तो हमको तो लगता नहीं होगा।
चलिए देरी कीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, मत दीजिए। नहीं है, कहाँ नहीं है? तो द्विघात समीकरण नहीं है कि नहीं। चलिए आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन इससे भी हल्का है, देख लो। एक्स यहाँ पर प्लस था तो फिर माइनस वहाँ दे दिया है, क्या दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक्स क्यू का एक्स क्यू लिखते हैं, माइनस 4x² का 4x² लिखते हैं, और माइनस एक्स का एक्स और प्लस 1 का एक काम करो ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, खाली माइनस प्लस में चेंजिंग। a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है AQ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस BQ, ये होता है। तो ऐसा कीजिए ना आप कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पास होता ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला खाली माइनस प्लस में चेंजिंग कर सकते हैं। काहे कि अंकवा देखो ना, 2 यहाँ पास भी, x यहाँ पास भी, तो 102, खाली माइनस जहाँ माइनस लगा देंगे, क्या दिक्कत है। आइए थोड़ा सा हम शॉर्ट में चलते हैं, इसको तो वही लिखना पड़ेगा, माइनस 4x² और माइनस x और प्लस 1 बराबर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ई वाला चीज़ को डायरेक्ट आप लिख दीजिए, खाली माइनस कर देना है यहाँ पास और यहाँ पास, है ना। चलो देखो क्या है, ये नहीं लिखना है ना। चलिए एक्स क्यू का एक्स क्यू लिख दो, कहा कि फॉर्मूले में है, यहाँ पास माइनस है तो माइनस दे दिए, और इसका मान जो है से गुना करके कितना आया है, 6x² आया है। उसके बाद में क्या आया है, प्लस 12x आया है। उसके बाद में माइनस 8 आ जाएगा, है ना। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। कुछ नहीं, बस जहाँ प्लस था वहाँ खाली माइनस कर दी, ताकि फॉर्मूला वही ना है। आप समझ रहे होंगे, इतना बुद्धू थोड़ी है। चलिए अब एक जाति को एक तरफ करते हैं। ऐसे भी देखिए एक्स क्यू आपको दिख रहा हो प्लस में, तो काट सकते हो आप, ठीक है। अब चलिए माइनस 4x² स्क्वायर वाला इधर है, तब माइनस हो जाएगा प्लस 6x², और ये पहले x वाला लिख दो यहाँ पर इसे, उसके बाद में इसको खींच के लाओ, माइनस 12x प्लस 1 और प्लस 8 बराबर 0, है कि नहीं। चलिए माइनस 4x² के 4x², अगर बाद में 6x² के इधर से खींच के लाएँ तो प्लस 6x²। अब माइनस x था, माइनस x लिख दिए, और प्लस 1 था, प्लस 1 लिख दिए, और देखिए 12x यहाँ था, इसलिए माइनस 12 को खींच कर आए इधर से, है ना। और प्लस 1 था यहाँ, और उसके बाद में माइनस 8 देने आ गया था प्लस 8, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग हल करेंगे, थोड़ा सा समझिए। अब 6 में से 4 घटेगा तो प्लस 2x² होगा, है ना, माइनस 12 और 1 जुड़ जाएगा, है कि चिन्ह एक ही है ना। तो 13x हो जाएगा, और प्लस 9 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए आप लोग दिमाग लगाइए, यहाँ पर अधिकतम घात कितना आ गया, 2 आ गया, आया ना, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। तो ऐसे करेंगे। आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कीजिएगा, देख के भागना नहीं है, ठीक है।